गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, पुराणों में एक प्रचलित कथा है जो जीवन में वैराग्य और आसक्ति के महत्व को स्पष्ट रूप से बताती है। तो साथ संगत जी, चलिए आइए इसी पर चर्चा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक सन्यासी था। विरक्त भाव से शांति से जंगल में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति हेतु तप करता रहता था। एक दिन वहां से एक राहगीर गुजरा और उसने विश्राम हेतु एक रात वही उन सन्यासी की कुटिया में बिताई। वह सन्यासी के स्वभाव व सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर कंबल दान में दिया। सन्यासी को वह कंबल बहुत आकर्षक लगा। वह उसे बार बार छू कर निहारता रहता। ऐसा सुंदर व कोमल कंबल उसने कभी देखा नहीं था। वह अब हर क्षण उस कंबल को नजरों के सामने रखता। अतः सन्यासी का दिनों दिन उस कंबल से लगाव गहरा होता गया। अब उसको हर वक्त कंबल की चिंता सताती कि वह खराब या गंदा ना हो जाए, या फिर कहीं और उसे चुरा न ले, कहीं और कोई उसे चुरा न ले इत्यादि। वह कंबल की चिंता में रहने लगा। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो तरजीह प्रेम व लगाव उसके मन में परमात्मा के लिए था, उसका स्थान अब उस कंबल ने ले लिया था। अंततः कंबल के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप एक दिन जब आखिरकार उसकी मृत्यु का क्षण आया, तब भी उस वक्त उसके मन में आखिरी ख्याल केवल कंबल का ही था। सासंग जी, जिसके कारण वह सन्यासी जो परमात्मा से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कंबल के प्रति गहन आसक्ति की वजह से उसके जीवन व हृदय में परमात्मा का स्थान दूसरे नंबर पर हो गया था और वह कंबल अब उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। अतः प्राण त्यागते वक्त भी केवल कंबल का विचार ही उसके मन में उत्पन्न हुआ। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर कहते हैं कि जो भी कोई भी मृत्यु के समय, सासंगत जी, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर कहते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते वक्त केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मुझे व मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव सांसारिक वस्तु एक कंबल से हो गया था। अंततः उसी का ही ख्याल उसे मरते समय आया। परिणाम स्वरूप अब वह सन्यासी अगले जन्म में पतंगा, कपड़े का कीड़ा बनकर पैदा हुआ और लगभग अगले 100 जन्मों तक, जब तक वह कंबल कीड़ों द्वारा खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया, तब तक वह सन्यासी बार बार उस कंबल को खाने के लिए वही पतंगे का कीट बनकर पैदा होता रहा। सासंगत जी, इस पौराणिक कहानी के आधार पर, इस साखी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वह ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल, तो हम पाते हैं कि ईश्वर की कृपा तो सबके लिए बराबर मात्रा में बहती है। परंतु इस अस्थायी तथा नश्वर संसार के असंख्य संसारिक आकर्षण व लगाव व छतरियां हैं, जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं को ही रोक देते हैं। आसक्ति किसी भी चीज की हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकती है। सासंगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि संसार की वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह न रखे, चाहे वह कोई भी हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना और ईश्वर के प्रति समर्पण सर्वोच्च होना चाहिए।
संसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं और उनकी ओर अत्यधिक झुकाव हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर कर सकता है। तो साथ संगत जी, हमें परमात्मा में ही पूर्णतः आसक्ति होनी चाहिए, संसारिक वस्तुओं में नहीं। अन्यथा हम अपने असली मकसद से, असली लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।